हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटिया आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी को कोविड-19 या कोरोना की जांच करवानी होती है तो क्या क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आईसीआर स्पेसिमेन रेफरल फॉर्म को फिलअप करके भरना। और ये जो फॉर्म होता है ये सैंपल के साथ जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सैंपल में क्या क्या कॉलम होते हैं जिसको हमें फिलअप करके भरना होता है। इस फॉर्म को भरना हर कलेक्शन सेंटर या लैब के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और इस जो फॉर्म होता है इसको सैंपल के साथ भिजवाना है करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर के। तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का। तो इसमें पूछा है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यस या नो। अगर आप इसमें यस करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साथ में अटैच करना है। अगर आप नहीं करेंगे अर्थात नो करेंगे तो आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कॉलम है रिपीट सैंपल। अगर इस पेशेंट का टेस्ट पहले लग चुका है तो इसमें यस आएगा, और अगर इसका ये नया पेशेंट है जिसका अभी तक टेस्ट नहीं लगा है तो इसमें नो आ जाएगा। अगर यस आया है तो इसमें जो पहले वाली आईडी है उसको इसमें फिलअप करना है। जो दूसरा कॉलम है उसमें पेशेंट की डिटेल आएगी। ये सारा कंपलसरी है। स्टार्ट जो इसमें मेंशन कर रखा है वो कंपलसरी है, तो पेशेंट का नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक डेमो के रूप में इसका नाम भर लेते हैं। मान लीजिए पेशेंट का नाम है अशोक कुमार, ठीक है। फिर इसकी एज हम मान लेते हैं इसकी 25 ईयर्स है। अगर कोई चाइल्ड है तो उसकी मंथ में आ जाएगी, जैसे 25, फिर इसमें मंथ पे क्लिक करना पड़ेगा अगर वो इसकी एज मंथ में। इफ़ एज लेस देन 1 ईयर प्लीज़ टिक मंथ चेक बॉक्स, ठीक है। फिर इसका पेशेंट का एड्रेस आ जाएगा। मान लीजिए पेशेंट का जोधपुर का है, ठीक है, तो इसमें हम भर लेंगे जोधपुर। और डिस्ट्रिक्ट्स है तो वो जोधपुर ही आएगा। और स्टेट है जोधपुर आता है राजस्थान में, ठीक है, तो हम इसको फिलअप कर लेंगे राजस्थान। और पेशेंट का प्रजेंट एड्रेस, मान लीजिए हम पेशेंट का एड्रेस लिख लेते हैं A337 गांधी नगर जोधपुर। और यहाँ पे इसका पिन कोड आ जाएगा 342001, ठीक है। फिर यहाँ जेंडर भरना है, मेल है या फीमेल है तो मेल पे टिक करना है। मोबाइल नंबर जो कि पेशेंट का आएगा, तो मैं एक मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ डमी 085020, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर किसका है, अगर कोई बच्चा होता है या उसको मोबाइल नंबर नहीं होता है तो उसमें फैमिली आ जाएगा। और अगर खुद का मोबाइल है तो इसमें सेल्फ पे टिक करना है। नेशनलिटी इंडियन है या फिर दूसरा कोई है तो इसमें फिलअप करना है। पेशेंट ने या जो ये नंबर है इस पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है या नहीं है। अगर ये है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ये जो भरना है ये सारा मैंडेटरी है, आवश्यक है। उसके बाद आता है ईमेल और आधार नंबर और पासपोर्ट नंबर। अगर फॉरेनर है तो यहाँ पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस भरना है, आधार नंबर भरना है, किंतु ये सारी डिटेल कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है A3 स्पेसिमेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेफरल एजेंसी। तो स्पेसिमेन किस प्रकार का है, थ्रोट स्वाब है या नेजोफेरेंजियल स्वाब है या फिर नेजल स्वाब है। तो अगर इन तीनों में से है तो इसको टिक करना है। BAL और ETA, अगर इस प्रकार का सैंपल है तो इसमें टिक करना है। BAL मतलब ब्रोंको अल्वोलियर लेवेज फ्लूइड, और ETA मतलब एंडोट्रेकियल एस्पायरेट, ठीक है, तो इसमें टिक आ जाएगा। अगर ब्लड लिया है EDTA में तो इसमें टिक हो जाएगा। एक्यूट सीरा, अगर सीरम यूज़ में लिया है तो इसमें आ जाएगा कॉन्वोलेसेंट सीरा। इसका मतलब हुआ कि जो सीरम कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जो कि रिकवर हो चुका है, अगर उसका सीरम लिया गया है तो इसमें टिक हो जाएगा। और कोई दूसरा टाइप का सैंपल है तो वो अदर्स में टिक हो जाएगा। और इसमें कलेक्शन डेट भरनी है। मान लीजिए 25 मई को हमने सैंपल लिया है तो ये डेट इसकी आ जाएगी। और सैंपल आईडी
इसमें आ जाएगी। जब आप ऑनलाइन इसको जनरेट कर लेंगे तो यहाँ पर इसकी सैंपल आईडी आ जाएगी। उसके बाद हमको ये कैटेगरी भरनी है कि पेशेंट किस प्रकार की कैटेगरी से बिलोंग रखता है। तो पहले जो 3 कॉलम है कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है सिम्टोमेटिक है, इंटरनेशनल ट्रैवलर इन लास्ट 14 दिन। अगर लास्ट 14 दिन में कोई विदेश की यात्रा की है और उसको सिम्टम है कोविड के, तो वो इसमें टिक हो जाएगा कैटेगरी फर्स्ट में। सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट ऑफ लैब कन्फर्म केस, अगर पेशेंट को कोविड के सिम्टम है और लैब कन्फर्म केस के कांटेक्ट में आया है तो कैटेगरी 2 आ जाएगी। और कैटेगरी थर्ड है सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर, अगर हेल्थ केयर वर्कर है और उसको कोविड के सिम्टम है तो कैटेगरी थर्ड आ जाएगी। नेक्स्ट है कैटेगरी 4, हॉस्पिटलाइज सारी यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस पेशेंट है तो कैटेगरी 4। और कैटेगरी 5A में दे रखा है एसिम्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ लैब कन्फर्म केसेस, अगर उसको कोविड का कोई भी सिम्टम नहीं है और वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में आ गया है जो कि लैब के द्वारा कंफर्म किया हुआ केस है, उसके अगर कॉन्टैक्ट में आ गया है तो वो 5A कैटेगरी में आएगा। 5B कैटेगरी में है कि एसिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर इन कॉन्टैक्ट विथ कंफर्म केस विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन, अगर कोई हेल्थ केयर बिना मास्क या PPE किट पहने या फिर बिना ग्लव्स के इन पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया है, एसिम्टोमेटिक है, तो वो 5B में कैटेगरी में आएगा। कैटेगरी 6 है कि सिम्टोमेटिक है और इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस है तो पेशेंट इन हॉस्पिटल, ये अगर इस कैटेगरी में आता है तो कैटेगरी 6 आ जाएगा। और इन सब कैटेगरीज में से किसी से भी बिलोंग नहीं रखता है तो वो अदर में आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट अदर ओनली इफ़ द पेशेंट डज नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी, अगर किसी भी कैटेगरी में पेशेंट नहीं आता है तो वो हमें 6th कैटेगरी में भरना है, अदर में आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है कि स्टेटस ऑफ करेंट रेस्पिरेटरी इलनेस, तो अगर पेशेंट कैटेगरी 4 और कैटेगरी 6 में आ रहा है तो इसमें भरना है रेस्पिरेटरी इलनेस, सीवियर एक्यूरेटरी रेस्पिरेटरी इलनेस जो कि कैटेगरी 4 है और इसमें आ जाएगा तो इसमें यस आ जाएगा और अगर नहीं है तो नो आ जाएगा। इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस यानी कि कैटेगरी 6, तो इसमें यस या फिर नो आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है बी, मेडिकल इन्फॉर्मेशन भरनी है। एक्सपोजर हिस्ट्री फॉर 2 वीक बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है कि डिड यू ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री इन लास्ट 14 डे, अगर 14 दिन में किसी फॉरेन कंट्री की यात्रा की है तो इसमें भरना है, अगर की है तो यस, नहीं है तो नो, और अगर की है तो इसमें कौन सही देश में या कहाँ पे ट्रैवल किया है उसकी हमें डिटेल भरनी है। सेकंड कॉलम में है कि हैव यू बीन अ कॉन्टैक्ट विद लैब कन्फर्म कोविड-19 पेशेंट, सेकंड कॉलम है कि अगर आपने कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं या नहीं है, अगर आए हैं तो यस भरना है, नहीं आए हैं तो नहीं भरना है, अगर आए हैं तो उस पेशेंट का नाम मेंशन करना है। थर्ड कॉलम है कि वर यू क्वारंटाइन, अगर यस या नो, अगर आपको क्वारंटाइन किया गया है तो यस आ जाएगा, अगर नहीं किया है तो नो आ जाएगा। मान लीजिए क्वारंटाइन किया है यस, तो इसमें क्वारंटाइन किया गया है कि होम क्वारंटाइन है या फिर किसी जो फैसिलिटी है क्वारंटाइन फैसिलिटी है वहाँ पे किया है तो वहाँ पे टिक हो जाएगा। चौथा कॉलम है आर यू द हेल्थ केयर वर्कर वर्किंग इन हॉस्पिटल इन्वॉल्व मैनेजिंग पेशेंट, कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर है और किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट में या पेशेंट के मैनेजिंग में आप इन्वॉल्व है या नहीं है, अगर है तो यस कर लेना, नहीं तो नो कर लेना। फिर आते हैं क्लिनिकल सिम्टम एंड साइन, तो जब आपको क्लिनिकल सिम्टम या साइन स्टार्ट होते हैं उसकी यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, कब से स्टार्ट हुए हैं और फर्स्ट सिम्टम क्या होता है। मान लीजिए आपको फीवर है, फर्स्ट सिम्टम होता है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद काफ़ी सारे सिम्टम दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन कौन से सिम्टम है, जैसे कफ है, ब्रीथलेसनेस है, शॉर्ट थॉट है तो भरना है, राइट करना है। अगर डायरिया, नोइजिया, चेस्ट पेन, अगर वो जो भी है अप्लाई है आप कर सकते हैं। मान लीजिए वोमिटिंग,
हीमोटाइसिस यानी कि स्पुटम में अगर ब्लड आ रहा है तो इसमें टिक करना है। नेजल डिस्चार्ज है तो इसमें आ रहा है। फीवर एट इल्यूशन कंटिन्यू, जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है तो इसमें आ जाएगा टिक। बॉडी एक है तो इसमें आ जाएगा। स्पुटम आ रहा है कफ के साथ तो इसमें आ जाएगा। एब्डोमिनल पेन है तो भी इसमें आ जाएगा। ये सारा फिलअप करना है। नेक्स्ट जो कॉलम है B3 का, इसमें पूछा है कि कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है तो इसको मेंशन करना है। जैसे फर्स्ट कॉलम है क्रोनिक लंग्स डिजीज़, क्रोनिक रीनल डिजीज़ या फिर मेलिग्नेंसी, डायबिटीज़, मान लीजिए डायबिटीज़ है तो टिक कर सकते हैं। हार्ट डिजीज है तो टिक कर सकते हैं। हाइपरटेंशन है तो टिक कर सकते हैं। क्रोनिक लीवर डिजीज है तो ये आप सारा मेंशन कर सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको यस करना है अगर इम्यून सिस्टम वीक है, और अगर इम्यून सिस्टम वीक नहीं है, अच्छा खासा पेशेंट दिख रहा है तो इसमें नो आ जाएगा। ठीक है। अदर कोई कंडीशन है तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। जैसे किसी को प्रेगनेंसी है तो इसको हम ऐसे क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया है तो इसमें इसकी डिटेल आएगी। ठीक है। तो अगर किसी को हॉस्पिटलाइज किया गया है तो यस आ जाएगा। अगर किसी को नहीं किया है तो इसमें नो आ जाएगा। और अगर किसी को हॉस्पिटलाइज किया है तो उस हॉस्पिटल कब एडमिट किया है उसकी डेट आ जाएगी। हॉस्पिटल किस राज्य में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और हॉस्पिटल का नाम क्या है। फिर यहाँ डिटेल आ जाएगी रेफरिंग डॉक्टर डिटेल। जिस पेशेंट को डॉक्टर ने रेफ़र किया है उस पे डॉक्टर का नाम आ जाएगा। मान लीजिए मैं लिखता हूँ डॉक्टर R.K. मीना। ठीक है। जो डॉक्टर है उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है। तो ये सारा फॉर्म है वो फिलअप करना होता है। यहाँ जो नीचे कॉलम दे रखा है इसको हमें ओपन छोड़ना है, खाली छोड़ना है, क्योंकि ये जो फॉर्म भरा जाएगा लैब फैसिलिटी के द्वारा जहाँ पे ये सैंपल जाएगा तो उसको जो सैंपल की रिसिप्ट दिखाएगा किस डेट को लिया है, और फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है इसमें मेंशन होगा। डेट ऑफ टेस्टिंग, कब टेस्ट हुआ और रिजल्ट कब आया, और अगर रिपीट सैंपल की आवश्यकता है तो इसमें यस या फिर नो आ जाएगा और वहाँ उसके लैब अथॉरिटी के साइन हो जाएंगे। ये सारी डिटेल हमें भरनी है इस फॉर्म के द्वारा, ICMR स्पेसिमेन रेफरल फॉर्म के द्वारा, जो कि कोविड-19 पेशेंट के लिए अनिवार्य होती है।